हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का। तो ये जो है हमारा हमारा जो है कि एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो है फोर्थ सेमेस्टर में आता है और ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करने वाला हूं, जिसमें काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और रही बात दोस्तों के पास वीडियो शेयर करने की, वो तो आप लोग करते नहीं हैं क्योंकि सोचते हैं फिर दोस्त भी मतलब बढ़िया नंबर ले आएंगे, इसलिए भेजते ही नहीं होंगे। तो कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो अब ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख लेते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा। तो सबसे पहले पूछा गया है कि कृषि विपणन श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण कानून वर्ष कौन से वर्ष में पारित किया गया था या पास किया गया था? कौन से वर्ष में पास किया गया था? तो कौन से वर्ष में पास किया गया था? कृषि विपणन श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण कानून वर्ष कौन सा था? 1950 ईस्वी में जो है कृषि विपणन और श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण कानून वर्ष 1950 में पास किया गया था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में जो है पूछा गया है कि शब्द विपणन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? पूछा गया है कि जो मार्केटिंग शब्द होता है, ठीक है, मार्केटिंग शब्द है वह लैटिन के कौन से शब्द से लिया गया है? अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो चीजें पता चल गई हैं कि जो मार्केटिंग शब्द है वो काहे का है? वो है लैटिन का। ठीक है, पूछ दिया जाए अगर बाई चांस आ जाता है क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं क्या? लैटिन। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो मार्केटिंग शब्द जो है लैटिन के मार्केटस से शब्द लेकर दिया गया है। ठीक है, किससे? मार्केटस शब्द से मार्केटिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जो है दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि CWC स्टैंड फॉर, CWC का तात्पर्य है। तो CWC का क्या तात्पर्य है? CWC का तात्पर्य है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। क्या है? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है CWC का फुल फॉर्म, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। अच्छा, ये जो हम एक क्वेश्चन को या एक आंसर को हम 2 से 3 बार पढ़ देते हैं उससे आपका ही फायदा है। अब पूछो क्या फायदा है? इससे जो है आपको वीडियो देखते ही देखते जो है याद हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि विपणन माध्यम मध्यस्थों और विपणन लागत के बीच क्या है? तो कैसे होता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मार्केटिंग मिडलमैन। फिर उसके बाद क्या है? ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पेज थोड़ा सा इसमें टेढ़ा हुआ है, उसके चक्कर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे इसमें पूछा गया विपणन मध्यस्थों और विपणन लागत के बीच क्या है? तो क्या है? डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब सीधे। फिर उसके बाद चलते हैं, इसमें होगा वो थोड़ा बहुत और होगा इसके लास्ट में। ठीक है, तो इसके लास्ट में और होगा, वो पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी वस्तु को क्रय करने में उपभोक्ता जितना रुपए अदा करता है, तो किसी वस्तु को क्रय करने के लिए उपभोक्ता जितना रुपए अदा करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, पूछा गया है कि अगर कोई उपभोक्ता कोई सी चीज लेता है तो उसको उसके जो रुपए देता है, ठीक है, उसको उसके रुपए अदा करने के लिए
जो है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्राइस। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्राइस। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ GATT इज, फुल फॉर्म ऑफ GATT इज। तो गेट का पूरा नाम है, तो गेट का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। क्या है, जेट का पूरा नाम क्या है, क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग इज सिचुएटेड इन। पूछा गया है कि भारत पैकिंग इस संस्थान कहाँ में स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है। भारतीय पैकिंग संस्थान, भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में भारतीय पैकिंग संस्थान जो है स्थित है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि इन द कंपेयर ऑफ पैडी द मार्केटेबल सरप्लस ऑफ कॉटन इज। पूछा गया है कि धान की तुलना में कपास का विपणन योग्य अधिशेष है। तो क्या योग्य अधिशेष है, धान की तुलना में कपास का विपणन योग्य अधिशेष है। पूछा गया है कि धान की तुलना में कपास का विपणन योग कैसा है, कम है या ज्यादा है, तो कैसा है, अधिक है, अधिशेष कैसा है, अधिक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि जनरली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाईज। पूछा गया है कि साधारणतया कीमत और पूर्ति में कौन सा संबंध होता है। साधारणतया कीमत और पूर्ति में कौन सा संबंध होता है, तो कैसा संबंध होता है, तो डायरेक्ट संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ SWC। तो पूछा गया है कि SWC का पूरा नाम क्या है, तो SWC का पूरा नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। ठीक, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सेंट्रल एग्री, ये पता नहीं क्या लिखा है, चलो कोई बात नहीं, हिंदी वाला पढ़ लेते हैं अपने। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है, तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित कहाँ है, स्थित भाई, तो ये कहाँ स्थित है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ स्थित है, वो है नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है सॉरी दोस्तों। फिर उसके बाद पूछा गया है कि व्हाट इज द मार्केट इन विच बाइकर्स एंड सेलर्स आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो वह बाजार क्या कहलाता है जिनमें विक्रेता विभिन्न देशों के होते हैं। क्रेता और विक्रेता जो है विभिन्न देशों के होते हैं। तो पूछा क्या गया है कि वह बाजार कौन सी बाजार कहलाती है जिसमें क्रेता और विक्रेता, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, वो विभिन्न देशों से होते हैं। तो कौन क्या कहलाता है, वो बाजार कौन सी कहलाती है, तो वो बाजार जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार कहलाती है। कौन सी बाजार कहलाती है, जहां पर विक्रेता और क्रेता विदेशों के होते हैं। ठीक है, मतलब देशों के भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें यही बताया गया है कि क्रेता और विक्रेता विभिन्न देशों, अलग अलग देशों के हैं। ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं कि विभिन्न देशों या मतलब सॉरी विदेशों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना
कब की गई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है कब की गई थी? वो की गई थी 1969 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी? 1969 ईस्वी में करी गई थी। ये याद करके रख लेना, ये भी हो सकता है क्या ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये हो सकता है, आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFFS। फिर उसके बाद दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करें? नेफेड है NAFFED। FF नहीं है, FED है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपना हिंदी वाला पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ नेफेड का गठन वर्ष कौन सा है? कौन सा है या कौन से वर्ष में किया गया था? तो पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ नेफेड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो पूछा क्या गया है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ नेफेड का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो कौन से वर्ष में किया गया था? वो है 1957 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष में किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगले प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि व्हेन वाज द एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस कमीशन सेटअप। कमीशन सेटअप। तो इसमें पूछा ये गया है कि कृषि लागत एवं कीमत उपयोग आयोग का गठन कब किया गया था? तो कृषि लागत एवं कीमत, ठीक है, दो बातें हैं, दो चीजें हैं। कृषि लागत और कीमत आयोग का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? इसका गठन जो है वो है 1955 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि इट इज सेड टू डिवाइड्स एग्रीकल्चर commodities into different categories according color form and shapes etc। तो इसमें हिंदी में क्या बताया गया है कि कृषि वस्तुओं को रंग रूप आकार आदि के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांटने का कार्य, ठीक है। तो कौन करता है? विभिन्न वर्गों में बांटने का कार्य कौन करता है? वो है गार्डनिंग या श्रेणीकरण, ग्रेडिंग कहलाता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ग्रेडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेडिंग कहलाता है या श्रेणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणीकरण कहलाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द कमोडिटी इज कॉल्ड एज। पूछा गया है कि वस्तुओं में उपयोगिता जोड़ना कहलाता है। तो वस्तुओं में उपयोगिता जोड़ना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? मार्केटिंग कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? विपणन या मार्केटिंग कहलाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज, कि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विपणन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोग संतुष्टि या कंसर्नर स्पेसिफिकेशन। क्या कहलाता है? कंसर्नर स्पेसिफिकेशन या उपभोक्ता संतुष्ट, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि DMI इज हेडक्वार्टरेड एट। पूछा गया है हेडक्वार्टरेड लिखा है, ठीक है। फिर उसमें पूछा क्या गया है कि DMI मुख्यालय स्थित है। तो DMI मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में जो है स्थित है। क्या? DMI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि जनरली रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई इज। तो इसमें जो है हिंदी में क्या बताया गया है कि साधारणतः कीमत और
पूर्ति का संबंध होता है। तो सामान्यतः कीमत और पूर्ति में जो है संबंध क्या होता है, तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। पीछे हमने कई बार कह दिया सीधे, चलो कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष, ठीक है। डायरेक्ट, डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट से सीधे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सीधे भी कह सकते हैं और प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, सामने से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसमें बताया क्या गया है कि डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, ठीक। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन पेपर आ गया है। चलो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप लोगों के लिए जो है ये जो दूसरा क्वेश्चन पेपर है, ये भी आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। इसी का है, किसका है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइसेस का, ठीक है। तो जितना हो सकेगा इसके क्वेश्चन जितने भी हैं सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो यही क्वेश्चन पेपर आपके लिए होंगे, ठीक है। आप लोगों को ये कमेंट सॉरी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथ में अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन जो है थोड़ा बढ़ता है, ठीक है। अच्छा लगता है वीडियो बनाने में कि हाँ कोई तो बंदा है जो देख रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वीडियो देखना, ठीक है। कोई तो है जिसके काम में आ रहा है। अब जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा वीडियो देख जा रहा है जिसको काम ही नहीं है, काम ही नहीं मतलब उसके यूज की वीडियो ही नहीं है, उसके काम की वीडियो ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग लाइक करते रहिए। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपको कमेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक कर दिया करिए। लाइक नहीं करते हैं तो कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारी वीडियो भी कोई देख रहा है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी वीडियो कोई जिसके मतलब काम की वीडियो होती है वो वीडियो उस तक पहुंच ही नहीं रही है, कोई और बीच में देख रहा है, ठीक है। जिसको हमें दिखाना है वीडियो वो देख ही नहीं पा रहा है, जिसे नहीं दिखाना है वो देख रहा है, समझ रहे हो। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कभी कभार कमेंट भी कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम डेली नहीं कहते हैं कि आप कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करने में भी आप लोग सोचते होंगे क्या कमेंट करें, कुछ भी कमेंट कर दिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे इसमें हमने इतना सब बोला है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमसे जो है गलत निकल ही गया होगा, ठीक है। कोई शब्द हमने गलत पढ़ दिया होगा, तो वहां पर आप जो है वो शब्द लिख दीजिए, ठीक है। उसको फिर इक्वल लगा करके जो सही करके हो उसको बोल लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम बुरा नहीं मानते हैं कि आप जो है हमारी कमियों को आप हमें बताते हैं, तो उस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप हमें हमारी कमियों को नहीं बताएंगे तो हम कैसे उन कमियों को सुधारेंगे, ठीक है। तो आपको जो भी कमी आपको लगती है वो आपको हमको बताना चाहिए, ठीक है। जब आप बताएंगे तब हम उस चीज़ में जो है सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।